हेलो गाइज, आपका PSGT राघव चैनल पर स्वागत है। जैसा कि बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ रही हैं, ऐसे में सोशल साइंस एक महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष में लेकर आ रहा हूं, वो विकल्पी प्रश्नों के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में ये आ सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है इतिहास से। जैसा कि आप देख सकते हैं, 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सर्वाधिक धनी देश माने जाते थे। तो जिसमें कि ऑप्शन ए है जापान तथा कोरिया, ऑप्शन बी ब्रिटेन व फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और चीन, और ऑप्शन डी ब्राज़ील और घाना। तो इसमें भारत और चीन सही विकल्प है। 18वीं शताब्दी तक संसार के सर्वाधिक धनी देशों में भारत और चीन के नाम आते थे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, जर्मेनिया के चित्र में बलूत पत्तियों का मुकुट किस बात का प्रतीक था। ऑप्शन ए है आज़ादी, ऑप्शन बी बहादुरी, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी नवयुग, जिसमें कि ऑप्शन बी बहादुरी बेस्ट ऑप्शन है। जर्मेनिया के चित्र में बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक था। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट संसद द्वारा राजा के पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव को किसने अस्वीकार कर दिया था। इसमें से ऑप्शन बी सही है, फ्रेडरिक विल्हेम फोर। फ्रेडरिक विल्हेम फोर बेस्ट ऑप्शन है। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर गांधी जी को किस शहर में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसमें कि चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है गाइस, लाहौर, अमृतसर, दिल्ली और लखनऊ। तो इसमें से दिल्ली बेस्ट ऑप्शन है। दिल्ली ही एक ऐसा शहर था कि जिस शहर में गांधी जी के प्रवेश पर पूरी तरह से रॉलेट एक्ट के विरोध करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5, 1840 के दशक में किस सब्जी की फसल खराब होने पर आयरलैंड में कई लाख गरीब लोगों की मृत्यु हो गई। तो जैसा कि विकल्प में गाजर, भिंडी, प्याज और आलू दिया है गाइज, इसमें आलू ही एक ऐसा सब्जी था और जिसकी फसल खराब हो जाने पर आयरलैंड में कई लाख गरीब लोगों की मृत्यु हो गई थी। छठवां प्रश्न है गाइज, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन श्रीलंका भारत की आज़ादी के एक साल बाद सन 1948 में स्वतंत्र हुआ। इस प्रकार विकल्प बी सही है। ऐसे ही सातवां प्रश्न है, संचार भारतीय संविधान में किस सूची में शामिल है। तो आपको पता है 3 तरह की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। चूँकि संचार एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसे संघ सूची में रखा गया है। इस प्रकार विकल्प ए संघ सूची सही है। इसी प्रकार गाइज आप प्रश्न नंबर 8 देख रहे होंगे कि किन चुनाव में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। जैसे कि इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें से विकल्प सी स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए विकल्प सी सही है। इसी प्रकार टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध किया। प्रश्न नंबर 9 है, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, पूछा जा रहा है कि ये किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने रंग भेद का विरोध किया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और
अमेरिका, तो इसमें से अमेरिका बेस्ट ऑप्शन है। जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ अमेरिका के खिलाड़ी थे जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन किया, रंगभेद का विरोध किया। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर 10, नेपाल में राजतंत्र किस वर्ष में समाप्त करके वहाँ गणतंत्र की स्थापना की गई? तो आप देख रहे होंगे उसमें भी 4 विकल्प है, जिसमें से कि विकल्प सी 2008 सही है। 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त हुआ और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। वे जीडीपी क्या है? जिसे कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार जीडीपी का मीन्स मतलब सकल घरेलू उत्पाद। इस प्रकार से विकल्प सी सही है। ऐसे ही 12 नंबर के प्रश्न में देख सकते हैं, हम निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया? निम्नलिखित में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? इसी प्रकार से 4 विकल्प है, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनडीपी। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प डी सही है, यूएनडीपी। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है? तो एक विकल्प है ये, दूसरा है ये उद्योग, दूसरा है परिवहन, सी कृषि और डी संचार। इस प्रकार विकल्प सी सही है, कृषि, जिस क्षेत्र ने भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया है। गाइज इस प्रकार 14 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू हुआ? 4 विकल्प है। तो विश्व व्यापार संगठन मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रकार विकल्प ए सही है, विकसित देश। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15, गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं किया जा सकता? 4 विकल्प है, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध कार्रवाई का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो 4 विकल्प है उसमें विकल्प बी सही है, चुनने का अधिकार। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी रबी की फसल है? 4 विकल्प है, चावल, मोटे अनाज, चना और कपास। जैसा कि आपको मालूम है रबी की फसल गेहूं और चना है। गेहूं तो विकल्प में है नहीं, चना दिया हुआ है। चावल खरीफ का फसल है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में रबी के फसल के लिए बेस्ट ऑप्शन सी चना ये उत्तर सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17, टकसाल नामक रसायन किस वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है? टकसाल तो एक हिमालयन यव है, और बी है चीड़ पाइन, सी है सागवान और डी है आम। तो टकसाल नामक रसायन हिमालयन यव नामक वृक्ष की जड़ों से स्रावित होता है। इस प्रकार का विकल्प ये सही है। ऐसे ही प्रश्न नंबर 18, चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 4 विकल्प दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। इस प्रकार विकल्प बी सही है, बी यानी कि दूसरा स्थान। प्रकार गाइज देखेंगे 2 प्रश्न और है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? कौन सा राज्य, एक बार प्रश्न और पढ़ रहे हैं हम, कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? 4 विकल्प है, ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी महाराष्ट्र। इस प्रकार अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी का,
20वें नंबर का, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का जो विकल्प सी है वह सही है गाइज। ये प्रश्न जो आपको बताया गया गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, और इस तरह से हम आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और वर्णनात्मक जो करीब 80 शब्द के उत्तर हों और एक वर्णनात्मक जो करीब 150 शब्द के हैं, जो 6-6 नंबर के हैं, और जो 80 शब्द के उत्तर हैं जो 4-4 नंबर के हैं, हम इस प्रकार इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपको देते रहेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, और फिर एक नए अच्छे सटीक अगले वीडियो के लिए हम फिर से प्रयास करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।